बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं फरीद खान और अपने चैनल ऑटो इंजन सीक्रेट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ मौसमों में सेफ्टी प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदाबीर लेते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि हम डेली रूटीन में हम लोगों को इस अनफिटनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह इंजन को मेंटेन रखने के लिए भी उसकी सर्विस मैनुअल या हम कह सकते हैं कि ओनर मैनुअल जो होती है, अगर एक ड्राइवर उसको फॉलो करता है तो ये इंजन जो है अपनी लाइफ से भी ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन एहतियाती तदाबीर के बारे में है, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको हम अडॉप्ट करके इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जेंटलमैन, जो पहला पॉइंट है इसका वो है लीकेज के बारे में। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाना चाहें उससे पहले सबसे पहले आप गाड़ी के नीचे देख लें कि उसके नीचे लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं इंजन ऑयल की लीकेज है या बाकी जो ऑयल्स हैं उनकी कोई लीकेज नहीं है, पानी की लीकेज तो नहीं हो रही। तो ये ज़रूरी है कि आप लीकेज के बारे में चेक कर लें, और अगर लीकेज है तो मैकेनिक को जाके उसको उस प्रॉब्लम को दूर करवाएं। दूसरा पॉइंट जो है उसके टायर्स के बारे में है। आप उनके टायर का प्रेशर चेक करें कि चारों टायरों में उसका प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, और साथ साथ उसको वियर टियर के हिसाब से भी उसको देखें कि उसमें कहीं कट वगैरह या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं से जो टायर है वो कहीं घिस तो नहीं रहा किस साइड से। तो उसी हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके टायर शॉप पे उसको चेक करवाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेट करवा लें। इसके बाद जो पॉइंट इसका आता है वो है बैटरी का। यानी आप जाएंगे बोनट खोल के और उसके बाद सबसे पहले आप बैटरी टर्मिनल्स को चेक करें, उनको बिल्कुल जो है ना साफ होना चाहिए, उनके ऊपर कोर कुरियन या जंग वगैरह उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और उनको चेक भी कर लें कि अगर लूज हैं तो उनको टाइट कर लें। उसके बाद जो पॉइंट है वो बेल्ट्स का है। बेल्ट्स हमारे पास जो सोर्स है यहाँ पे, उनका मकसद ये होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट जो पावर हमने शिफ्ट करनी होती है तो बाद जगहों पे हम बेल्ट्स को लगाते हैं। इन बेल्ट्स को आप चेक कर लें, इनके ऊपर उंगली रख कर और इनकी बेल्ट की टेंशन भी चेक करें कि ये जो सही है, लूज तो नहीं है, या उनका जो जो बेल्ट है उसको चेक करें कि उसमें कोई कट पोर्शन तो नहीं है, फॉर मिसाल के तौर पे कि उसमें कोई कट वगैरह तो नहीं है, कि रास्ते में ऐसा ना हो कि जाके ये जो है कट जाए और आपको प्रॉब्लम हो। पांचवें नंबर का इसका जो पॉइंट है वो है वाइपर्स का। मौसमी हालात चेंज होते रहते हैं, कभी हो सकता है कि बारिश भी हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। तो वहाँ पर अगर बारिश होगी और वाइपर्स अगर आपके यूएस हैं अनसर्विसेबल है, काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको परेशानी हो। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट आता है दोस्तों वो है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल जो है वो एक अहम जो है इसका रोल है इंजन ऑयल का, यानी इंजन के टेम्परेचर को प्लस इंजन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको लुब्रिकेट करा उनकी मूवमेंट्स को फ्रीक्वेंट बनाया जाता है, यानी आसानी से वो काम करते हैं अपना। और दूसरा, इंजन ऑयल जो होता है ये नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में अहम रोल अदा करता है। इंजन ऑयल को जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर डिपस्टिक आपको नजर आएगी, डिपस्टिक को आप निकालें, और डिपस्टिक की जो पोजीशन हो वो कभी भी जो है ना ऐसे अपवर्ड ना हो। आप डिपस्टिक को जब पकड़ेंगे तो उसको डाउनवर्ड पकड़ के सबसे पहले उसको किसी कपड़े से साफ करें, और साफ करने के बाद उसको दोबारा जो है ना उसमें पॉइंट में दोबारा इन करें उसे, और उसके बाद निकाल के और उसका लेवल चेक करें। एक होता है मैक्सिमम लेवल उसका और दूसरा होता है मिनिमम। तो इंजन ऑयल को मैक्सिमम पे होना चाहिए, अगर उससे थोड़ा कम भी है तो नुकसान नहीं देगा, लेकिन 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए। आप उसको कोशिश करें कि टॉप अप रहे, अगर ऑयल कम है तो उसमें और ऑयल डाल के उसको टॉप अप कर लें। इसके बाद आता है कूलेंट। कूलेंट का रोल भी कूलिंग सिस्टम में अहम रोल है, यानी ये जो इंजन के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। अगर कूलेंट कम है तो आप कोशिश करें कि उस वक्त कूलेंट उसका डाल के उसको टॉप अप कर लें। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ब्रेक ऑयल का है, यानी ब्रेक ऑयल आप चेक करेंगे उसकी जो बॉटल लगी होती है उसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम की ग्रेजुएशंस नज़र आएंगी आपको, उसके पॉइंट नज़र आएंगे, उसी में उसको ब्रेक ऑयल को मैक्सिमम पे होना चाहिए, यानी पॉइंट का हो। अगर कम भी थोड़ा सा है तो आप कोशिश किया करें उसको टॉप अप करने। अगर दोस्तों ये 8 पॉइंट एक ड्राइवर अगर रोज़ाना इनको चेक करता है तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी इंजन की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहेगी। अगर उसकी लाइफ 12 साल बताई गई है तो वो जो है 12 साल से ज़्यादा आपको इंजन जो है वो आउटपुट देता रहेगा।
तो आज का टॉपिक हमारे डिसइंफेक्शन के बारे में था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स तक आप तक पहुंचती रहे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।